हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल आरके विलेज फ्रेंड पर स्वागत है। इस चैनल पर किसानी से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, जिससे वीडियो की हर सूचना आपको मिलती रहे। हमारे किसान दोस्त इस भ्रम में रहते हैं कि सरसों की खेती करें ज़्यादा लाभदायक होगी या गेहूं की खेती करें उसमें ज़्यादा लाभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन किसान दोस्तों को सरसों की खेती के तुरंत बाद मेंथा की खेती करना है, उनके लिए सरसों की खेती बिना कुछ सोच विचार के करना सबसे अच्छा रहता है, तथा जिन किसानों को मेंथा की खेती नहीं करना है उनके लिए विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम खेती के साथ पशुपालन करते हैं तो हमारे लिए गेहूँ की खेती को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि हमारे पशुओं के लिए चारा मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमको सरसों की बुआई से ज़्यादा लाभ होगा या गेहूं की बुआई से ज़्यादा लाभ होगा, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सरसों एवं गेहूं की खेती की तुलना किया जाए तो लागत एवं बचत का तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। यदि हम सरसों की बात करें तो सरसों में हमें कम सिंचाई करनी पड़ती है, वहीं हम 1 से 2 सिंचाई करके भी पैदावार ले सकते हैं। वहीं पर यदि हम गेहूँ की बात करते हैं तो गेहूं की सिंचाई में हमको 5 से 6 सिंचाई करनी पड़ती है। यह विकल्प भी हमारे सामने यदि आता है कि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था कम है, कम पानी की व्यवस्था है, तब हमको सरसों की खेती करना चाहिए। यदि हम 1 एकड़ में सिंचाई का खर्च लगभग हमारा 400 रुपया एक बार का आता है, तो सरसों की यदि हम खेती करते हैं तो 800 रुपये में हमको सिंचाई का खर्चा निकल सकता है। उसी तरीके से अगर हम गेहूं की सिंचाई अगर हम 4 बार करते हैं तो 2000 रुपया हमारा हो जाएगा। यदि बीज की बात की जाए तो सरसों का बीज हमको लगभग 1 एकड़ में 1000 का लगेगा, और गेहूं की बीज की बात की जाए तो लगभग 1400 के आसपास हमको ये लग जाएगा। खाद एवं खेत की तैयारी की बात की जाए तो दोनों का लगभग बराबर आएगा खर्चा। और यदि हम खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो दोनों फसलों में, गेहूँ एवं सरसों की दोनों फसलों में खरपतवार नियंत्रण यदि हम केमिकल द्वारा करते हैं लगभग बराबर रहेगा। लेकिन यदि हम सरसों की छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो सरसों के खरपतवार निकालने के साथ साथ हमको बिरलीकरण भी करना है, जो हमारा कमज़ोर पौधा हो उसको भी निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा लगभग 1 एकड़ में 2000 रुपये का खर्च अतिरिक्त बढ़ जाएगा। यदि हम तुलनात्मक दोनों का अगर उत्पादन की बात करें तो हमको लगभग औसत हमको 1 एकड़ में सरसों का उत्पादन हमको लगभग 10 कुंटल सरसों का प्राप्त हो जाएगा। वहीं यदि गेहूं के औसत उत्पादन की बात करें तो किसी खेत में हमको 15 कुंटल प्रति एकड़ मिल जाता है, तो किसी खेत में हमको 24 कुंटल भी प्राप्त हो जाता है। अगर इसका औसत निकालें तो लगभग 20 कुंटल प्रति एकड़ हमको उत्पादन गेहूं का मिल जाएगा। यदि हम दोनों की तुलनात्मक बाज़ार भाव की तुलना करें जो इसमें हमारा चल रहा है, तो 10 कुंटल सरसों का भाव हमको मिल जाएगा 60,000। वहीं पर यदि हम गेहूँ की बात करें तो लगभग हमको गेहूँ यदि 20 कुंटल है, अगर 2500 रुपया कुंटल बिक रहा तो 50,000 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको सरसों में उत्पादन हमको मिल गया 60,000 का और गेहूँ में मिला हमको 50,000 का। यदि हम उसके भूसे की बात करें तो हमको लगभग 1 एकड़ में 10 कुंटल भूसा भी मिल जाएगा, और भूसा लगभग हमारा 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता तो 10,000 का हमारा भूसा हो जाएगा। तो ये भी हो गया 60,000 का। तो सरसों और गेहूँ दोनों हो गए 60-60 हज़ार के। और यदि हम अपने यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ जो सरसों का भूसा होता है, हम लोग सरसों की मड़ाई करते हैं थ्रेसर से, उसका भूसा भी हमको 500 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से मिल जाता है, और 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 कुंटल ये भी मिल जाता, तो 5000 का हमारा ये भूसा हो गया। तो इस तरीके से हमारा लगभग सरसों उत्पादन हो गई 65,000 की। यदि हम सरसों की बिरलीकरण का खर्च निकाल दें तो 2000 वो निकल जाएगा, तो हमारा बचेगा 63,000। तो हमको सरसों से प्राप्त हो गया लगभग 63,000। यदि हम सिंचाई की अवसर निकाल दें तो हमको 3 सिंचाई एक्स्ट्रा गेहूं की करनी पड़ती हैं, तो इस तरीके से तो मोटा मोटा हो जाएगा 1500 रुपया हमारा सिंचाई का अतिरिक्त गेहूँ में लग गया। तो इस तरीके से हमारा सरसों में ज़्यादा लाभ हमको मिल गया। सरसों का उत्पादन हमको मिला लगभग 63,000 एक एकड़ में, और गेहूं का मिला हमको 58,500 रुपया। यदि हम सरसों और गेहूं की फसलों में रिस्क की बात करें, किसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है, तो यदि पाला पड़ जाता है ज़्यादा या तूफान वर्षा आ जाती है तो सरसों का उत्पादन हो सकता है हमको 2 कुंटल प्रति एकड़ भी
प्राप्त होने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन गेहूं के साथ ऐसा नहीं होता। यदि ओलावृष्टि नहीं होती तो हमको 15 कुंटल तो उत्पादन मिल ही जाता है। इस विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि हमको किस में ज़्यादा रिस्क है। यदि हमारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता है तो हम अच्छा फ़ायदा ले भी सकते हैं। तो और साथ में जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमको मेंथा की खेती करना है तो उसके लिए सरसों सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसकी बिजाई भी पहले की जाती है और इसकी कटाई भी जल्दी हो जाती है, तो हमको उस मेंथा के लिए खेत जल्दी खाली हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों का समन्वय बना करके खेती करना चाहिए तो सबसे अच्छा रहता है। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करिए तथा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही खेती किसानी से संबंधित जानकारी से पूर्ण वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।